आपने रिसेंटली ट्वीट किया था कि बॉलीवुड एक्टर्स शुडंट बी अलाउड by Hindu priests when they visit temples during promotion of their films, as Bollywood has shown Hindu culture in a poor light. आपने ऐसा क्यों कहा? क्या देखिए मैडम, मेरी कोई बुक मैंने कहा तो मेरी थीम आइडियोलॉजी इसलिए नहीं क्योंकि वर्क ऑफ फिक्शन है। पर्टिकुलर बुक मैं एंटरटेनमेंट की लिखता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी नहीं। जब मैं ट्वीट करता हूँ दैट इज़ माई आइडियोलॉजी, माई आइडियाज़। मेरा अपना ओपिनियन है कि बॉलीवुड तो कोई चीज़ नहीं, हॉलीवुड की एक्चुअली नकल है बेसिकली। सब चीज़ें वहाँ से लेकर के आई जाती हैं। और आप देखिए बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ मूवीज़ वी हैव सीन रूरल प्रीस्ट, दे प्रेजेंटेड लाइक अ विलेन ही वाज प्रेजेंटेड। ही है लॉन्ग चोटी, उसका कपड़ा बड़ा ऑकवर्ड टाइप का, क्लमजी टाइप का रखते थे हंसाने के लिए। तो मेरा मतलब है कि एक प्रीस्ट पूरी ज़िंदगी रिचुअल्स परफॉर्म करता है, गांव के सारे संस्कार निभाता है, आप उसको इंटरटेनमेंट का साधन नहीं बना सकते हैं। आज भी हो रहा है मैडम, मैं भी कोई सीरियल देख रहा था पिछले सप्ताह, वहाँ प्रीस्ट को कंधा पड़ बोलता है कि मैं जो कहूँगा तू वैसा वैसा पढ़ना या वैसा वैसा बोलना जा करके। मेरा सीधा मतलब ये है कि हमारी एक वैदिक संस्था है जहाँ ब्राह्मण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हजारों साल से प्ले कर रहे हैं मैडम। धर्म, अध्यात्म या जो स्पिरिचुअल की चीज़ें होती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं होती हैं। एक ब्राह्मण बड़ी रिलीजियस ड्यूटी होती है एक ब्राह्मण पुजारी की। तो मेरा मतलब था कि चूंकि सफ़ेद ह्यूमिलिएशन देश के अंदर आज़ादी से लेकर फिल्मी में ब्राह्मणों को मजाक उड़ाया गया, तो मैंने कहा ठीक है, बदल गया समय, लोग जागरूक हो गए हैं। अगर ये अपने फिल्म अल्टीमेटली इनको अपने मूवी को हिट कराने के लिए रिलीजियस प्लेसेस में जाना पड़ता है, तो जिन पंडितों को आप मजाक उड़ाते हो वहीं पे जाके ब्लेसिंग्स भी आप चाहते हो, तो मैं कहा इनको बस गुड बाय कहिए इनको कि भैया तो हमारी अच्छी छवि बताओ आकर के पंडितों की। या इसलिए मैंने ट्वीट किया था, सच्चे मन से किया था मैडम, वो कोई दिखावा नहीं था। और होना भी चाहिए कि ब्राह्मणों की पृष्ठ की छवि को हमेशा अच्छे रूप में प्रेजेंट करना चाहिए स्क्रीन पे। अब एक मैं उदाहरण देती हूँ। अगर सारा अली खान जा रही है किसी मंदिर में, वो मस्जिद में भी जाती है, वो इबादत करने जाती है, राजस्थान में गई हो, या फिर वो गुरुद्वारे में जाती है, अब वो फिल्में तो बना तो नहीं रही ना, उसमें उस पर शी कांट डिसाइड कि फिल्मों में कैसे दिखाना चाहिए और कैसे दिखाते आ रहे हैं। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, इन द 2000s वो फिल्में बनाती नहीं है, वो एक्ट करती है। उसने कोई पाखंड का काम किया हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, पर वो तो सिर्फ जा रही है इबादत करने के लिए, वो सिर्फ पूजा करने के लिए जा रही है, या फिर उसकी आस्था है कि वो जा रही है। अब उसके खिलाफ अब नहीं, देखिए मैडम, मेरा तो मानना है कि बॉलीवुड केवल पैसे से मतलब, दे आर टोटली कॉमर्शियल पीपल, इवन दे मिस यूज रिलीजन। अलग अलग पे जा करके केवल फिल्मों का एक प्रमोशन है, सब कुछ है भाई। आम समय में तो जो एक्ट करते हैं ये लोग आधे कपड़े में पहनना, हर तरह वेस्टर्न चीज़ें करना, ना तो कभी आस्था नज़र नहीं आता, फिर मंदिरों पे सज धस करके जाना, तो यहाँ तक के लोग धर्म तक को नहीं छोड़ते बॉलीवुड वाले, ये उसका मिसयूज़ करते हैं। फिल्मों के प्रचार के लिए इन जगहों पर जा करके जाते हैं। दूसरी चीज़, अल्टीमेटली ठीक है ये स्टोरी किसी और ने लिखी, डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया, स्टोरी के अंदर पात्र बनाया गया है, पर यदि हमारे अंदर कैरेक्टर्स या हमारे कलाकारों के अंदर आत्मसम्मान है तो कह दे भाई, फिल्मों के अंदर पूरी स्क्रिप्ट सबको दी जाती है मैडम पढ़ने के लिए कि भाई इसमें ब्राह्मण को या पंडित जो हमारे देश का सनातन लीडर रहा है, मार्गदर्शक रहा है, संरक्षक रहा है, इस तरह के रोल में हम आपके यहाँ पे नहीं करें। इतना तो विरोध कर सकते हैं थोड़ी कि आप यदि एक कोई बड़ा सक्सेसफुल सुपरस्टार, उसके नज़र के सामने पंडित को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसको जोकर बना के पेश किया जा रहा है, ही शुड प्रोटेस्ट इट। इसलिए सभी इन्वॉल्व है मैडम, मेरा मानना सब इन्वॉल्व पूरी फिल्म। अगर ब्राह्मण प्रति आत्मसम्मान, उनके प्रति सम्मान का भावना होगा तो कह देंगे भाई हम ऐसा रोल नहीं करेंगे, इस तरह का यदि कैरेक्टर को ह्यूमिलेट किया जाता है। Click here to watch the full episode.